दोष संचित ना हो इसके लिए कम से कम सप्ताह में क्या ऐसा करते रहे साप्ताहिक क्रिया जिससे दोष संचित ही ना हो। एक तो रोज पसीना बहाओ, कफ का संचय ना हो इसके लिए नस्य, वात का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार बस्सी, पित्त का संचय ना हो इसके लिए सप्ताह में एक बार कुंजल क्रिया, पानी पी के जो उल्टा करते वमन करते, ये दोष संचित होकर के सैकड़ों प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, रोग विकारों को, दोषों को, विकृतियों को जन्म देते हैं। तो आज दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक दोष संचित हो चुके हैं, उनको कैसे निकालना, आगे से संचित ना हो इसके लिए क्या करना। ऐसे ही प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, कर्माशय दोष, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दोष संचय से कैसे बचना और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, एक एक चम्मच, बिल्कुल सिंपल उपाय है। 100 बार ये भुजंगासन करना है, होले होले। अब देखो बातों ही बातों में हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे श्वास, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी एक एक चम्मच तेज गर्म पानी में पी लेना। जिनकी पित्त की प्रकृति हो, अत्यधिक पित्त हो तो सामान्य पानी में पी लेना। सारे संचित दोष निकल जाएंगे और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी, नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन, एक सप्ताह का एक क्रम बना लें ऐसे। या 1 महीना गाय का घी, 1 महीना तिल का तेल, 1 महीना बादाम रोगन, 1 महीना वर्जिन कोकोनट ऑयल, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड यदि ले सके, जिसका जैसे पॉकेट अलाउ करे तो बेस्ट है। कफ की प्रकृति है तो साथ में ब्रोंकोम, पित्त की प्रकृति है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट साथ में ले लेना, या एलोवेरा के जूस के साथ ले लेना। और वात की प्रकृति है तो पीड़ानिल गोल्ड के साथ ले लेना। सभी रोगों में इम्यूनिटी का अच्छा होना जरूरी है, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे लीवर किडनी की प्रॉब्लम, चाहे एसएलएमएस, ऑटोमन डिजीज, तमाम तरह के वात रोग, ओहो सभी रोगों में, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। आज विस्तार से कहेंगे। पहले एक चरण ये पावर योगा बोलो, एंटी एजिंग योगा बोलो, इम्यूनिटी योगा बोलो, ये 100 बार ये करना है। थक जाएंगे बीच में तो ये कर लेंगे। देखो अब हम तो एकदम पसीने से नहाए हुए हैं, ऐसे आप भी रोज पसीने से नहाना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और 10-10, 20-20 बार करके भुजंगासन 100 बार तक हो ही जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह ऐसे कर लेना। योग विधि विधान से हो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, योग, यजन, भजन, कीर्तन, सत्संग सब एक साथ कराते हैं आपका। अलग अलग तरह की कमजोरी है, एक तरह की कमजोरी नहीं है सबको। किसी के फेफड़े कमजोर है तो सुबह सुबह जनरल इम्यूनिटी के लिए अश्वशिला, स्वर्णशिला जी। जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है
सुबह सुबह भोर में ही मेधावटी मेमोरी या ओमेगा एक एक ले ली। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत प्रकार की समस्याएं। जिनको चर्म रोग है, भोर में ही गोधन अर्घ 1 से 4 चम्मच, 1 चम्मच से शुरू करना, धीरे धीरे शरीर में 7 में होता जाता औषधियों का। और फिर उसके साथ कायाकल्प और नीम घनवटी 2 ले लेना, पूरा शरीर ऐसे शुद्ध हो जाएगा। ओहो, जैसे आपकी माँ ने, जन्म देने वाली माँ ने और प्रकृति माँ ने जैसे आपको पैदा किया, वैसे एकदम साफ सुथरे रहोगे। योग आयुर्वेद का ये सामर्थ्य है कि आपका तन मन जीवन निष्कलंक हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, कोई दाग नहीं बचता, न तन में न मन में न जीवन में, बेदाग हो जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो भोर में स्किन डिजीज वाले गोधन अर्घ, कायाकल्प, नीम घनवटी, ओह गजब है। सामान्य रूप से लंबी समस्याएं हैं स्किन आदि की और इम्यूनिटी भी कमजोर है, तो आरोग्यवटी, उसमें नीम है, गिलोय है, सब कुछ है उसके अंदर, वो भी ले सकते हैं। हमने अपने अभ्यास कर लेना। डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, बिलिरोग्रिड, अलग अलग चर्म रोगों के लिए। सोराइसिस है तो सोरोग्रिड, सफेद दाग है तो बिलिरोग्रिड। एक बार तो ऐसे पसीने से नहाना ही है, पसीना चूना चाहिए। ये तो रोज की दिनचर्या है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो रात को धनिया पानी में भिगो देने, उबालने की जरूरत ही नहीं। सुबह उसको हिला करके, फिर 2 दिन तो हिला के लो, दूसरे दिन मसल करके उसको छान करके पी लो। 3 दिन तक काम आता है एक बार भिगोने पर। सबके पेट के लिए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बताते हैं, थायराइड के लिए खास करके धनिया का पानी। अलग अलग रोगों में अलग अलग मेडिकेटेड जो वाटर पिलाते हैं ना, उसका भी अप्रतिम लाभ है। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ बीपी के लिए। जिनको शुगर उठते ही एक बार खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आजकल ये भी एक नई स्टडी आई कि सुबह सुबह खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, अर्थात या तो पंचामृत पियो या कोई मेडिकेटेड वाटर या कोई जूस पियो और उसके साथ अपनी औषधि ले लो। वो 100 गुना ज्यादा प्रभावी होगी और आप शतायु दीर्घायु होंगे। 100 साल तक तो आपको जवान रहना और 150 साल जीना है। और इसको मैं खुद करने वाला हूं। इरादा तो 200 साल का है, दुनिया जीने देगी तो, लेकिन 100 साल तक तो ऐसे ही आप देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं कह रहा था, जिनको बीपी है, मुक्तावटी या बीपी ग्रिड लौकी के जूस से। लौकी का जूस तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम के साथ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड के साथ, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड के साथ, ओबेसिटी के लिए मेदो और वेटगो के साथ, और हाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करो। ये अश्वगंधा के पत्ते, उसका भी काढ़ा, रस ऐसे ही चबा करके ले। तो लौकी का जूस स्किन डिजीज में जबरदस्त फायदा करता है। प्रोस्टेट में, ओबेसिटी में, शरीर में गांठें हो तो सिस्टोग्रिड, काचना और गोकुल वृद्धि वाटिका के साथ। और जब कैंसर हो जाए तो फिर तो बीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई, जिसको जैसा, फिर जिस जहाँ का कैंसर है, कम से कम 10-11 औषधियों का रस पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, गोधन अर्घ ये कॉमन है।